हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में। क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से जो मेरी कनेक्टिविटी है थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की कुछ टिप्स के बारे में या कुछ अच्छी बातें जो किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है और हमारी क्या क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के आसपास का बता रहे हैं कि जून जुलाई के आसपास हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो जनवरी का जो मंथ है ये ऑलमोस्ट जा चुका है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीनों का हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि 3 महीनों के अंदर हमने हमारा जो सिलेबस है, आज हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेन फर्स्ट पेपर के बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों के अंदर अंदर हमें हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें पहले से पता ही है कि हमने हमारे पास क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले एक सिलेबस होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस, और उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इवन मैं तो मानती हूँ कि अपने हाथ से लिखा हुआ सिलेबस होना चाहिए, मेरे पास भी है। तो अपने हाथ से लिखा हुआ सिलेबस होना चाहिए, वो भी उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए कि पहली कॉपी आपके जो जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हो, उसके बिल्कुल सामने अपना सिलेबस जो है वो चिपका दीजिए। उसके बाद में सेकंड चीज़ें आती है हमारे पास एनसीईआरटी की किताबें, मोस्टली 11th और 12th, ये तो कंपलसरी है। इसमें क्या है कि 55 क्वेश्चंस, या हम कह सकते हैं 55 जो क्वेश्चन हैं वो हमारा यहीं से ही आते हैं 11th 12th की बुक में से। तो आप 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं इनको अच्छे से बार बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए। और इसके बाद में कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी मैं आपको कि हमें ज्योग्राफी के लिए क्या क्या रखना चाहिए। तो देखिए, ज्योग्राफी में हमारे कितने पार्ट हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोलॉजी है, थॉट है, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी। इन सारे सब्जेक्ट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसा कि मैंने अब डिवाइड किया वो ऐसे किया है कि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी को एक साइड में रखा है, और दूसरे डिवाइडेशन में मैंने रखा है थॉट को, इंडियन ज्योग्राफी को, राजस्थान ज्योग्राफी को और कार्टोग्राफी को। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि कार्टोग्राफी जो है इसको स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही इसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, या ये सोचते हैं कि हम जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कार्टोग्राफी आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ से हमारे 10 से 12% हमेशा आते हैं। तो ये अगर हम इसमें क्या है, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने ये हमारे नंबर पक्के कर लिए तो यहाँ से एक भी नंबर कटने के जो चांस है बिल्कुल कम है। तो कार्टोग्राफी को आप स्टार्टिंग से लेके चलिए, इवन ये अभी से लेके चलिए कार्टोग्राफी को साथ में। और इधर से देखिए, जैसे फिजिकल, क्लाइमेट और ओशन, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को आप रेगुलर पढ़िए, और दूसरी साइड से आप थॉट, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान और कार्टोग्राफी। तो 1 महीने में आप ये मान के चलिए कि फिजिकल ज्योग्राफी। और पढ़ना कैसे है आपने, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं। इसको एक बार अपने नोट्स जो है जो आपने खुद ने बनाए हैं उन नोट्स को 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक लेनी है और उसी टॉपिक को एनसीईआरटी के साथ पढ़िए। जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है, जो एनसीईआरटी की बुक में है, तो वो चीज़ आप अपने नोट्स में एनसीईआरटी की बुक से निकाल के अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कीजिएगा। तो एक साइड से फिजिकल उठा लिया आपने, दूसरी साइड से आपने कार्टोग्राफी उठा ली। इस तरह से हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट को अगर आप 1 महीने में कंप्लीट करते हो तो 3 महीने में आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो है आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने क्या करना है, मार्च अप्रैल तक का यही टारगेट लेके चले हैं कि 3 कंप्लीट के कंप्लीट। इसके बाद में जब आपके टोटल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज़ की बुक्स भी बहुत सारी आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी वीडियोस में कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है। और यूजीसी नेट की एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे पेपर सेट दे रखे हैं। तो जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे मान लीजिए आपने वायुमंडल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप अरिहंत का वो बुक सेट निकालिए और उसमें वो क्वेश्चंस करके देखिए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये टॉपिक है आपने कितने अच्छे से इसको क्लियर करा है। तो इस तरह से आप एक टॉपिक को इस तरह से करके चलिए कि उस टॉपिक को आपको दोबारा देखना नहीं पड़े। अब वो टाइम नहीं है कि हम स्लो बस पढ़ रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक को इतने अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ना है कि उस टॉपिक में बाद में कुछ बचे ही नहीं। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में अगर आप उस एक टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपका टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी।
राजस्थान ज्योग्राफी में अभी क्या है कि कुछ हमारे जो राजस्थान में है वो कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई है, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम अच्छी किताबों का और वेट करेंगे। वैसे मार्केट में अभी भी किताबें आ चुकी हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा इसका। थॉट के लिए अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर हैं तो अपने नोट्स, अदरवाइज आप जो BA लेवल की बुक्स होती हैं वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओशियनग्राफी जो है ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है ओशियनग्राफी में, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है क्लाइमेटोलॉजी। तो आप इन दोनों को कम्प्लीटली अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों जो है फिजिकल और क्लाइमेट, ये ही आपको ज़्यादा 11th और 12th की किताब में बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्च तक का जो टाइम है ना, वहाँ तक आपको ये सारे सब्जेक्ट जो हैं कंप्लीट कर लेने चाहिए। कुछ स्टूडेंट अभी भी कोचिंग करना चाह रहे हैं या अलग अलग बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है ये है ऑलमोस्ट रिवीजन टाइम, कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारे नोट्स जो बनाने थे बन गए, जो हमें कहीं से कुछ लेना था ले लिया। अब ऐसे मान सकते हैं कि मानिए एक आधा सब्जेक्ट जो हमारा तैयार नहीं हो रहा है, एक आधा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का थॉट वाला पार्ट नहीं है हुआ, किसी का कार्टोग्राफी नहीं हुआ, तो इसके लिए आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अभी जो ये है किसी भी कोचिंग वगैरह में जाने की अब ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी बेस्ट है, सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट है, और सेल्फ स्टडी से ही ये सब चीज़ें हो सकती है। एक एक सब्जेक्ट को कम से कम 4-4 बार, मेरा मानना ये है कि इनमें से हमारे जो 7 सब्जेक्ट है, इनको एक एक सब्जेक्ट को कम से कम यदि आप 4-4 बार करोगे, तब जाके आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन देखने के बाद में आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे। वरना जो ये बीच की स्थिति होती है ना, कि हमने टॉपिक पढ़ भी लिया है और हमें अच्छे से याद भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन है गलत होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मेरा भी अभी यही चल रहा है, और इसी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अभी हाल में क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर रखी है एक साइड से, और कार्टोग्राफी की क्लासेस ले रही हूँ रेगुलर में, और क्लाइमेटोलॉजी का रेगुलर में एक टॉपिक लर्न कर रही हूँ, अच्छे से याद कर करके, लिख लिख के, जैसे मुझे याद हो, जैसे आपको अपने तरीके से याद हो वैसे आप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एक अपना तरीका होता है, तो अपने तरीके से जैसे भी आपको याद हो, बस याद होना चाहिए। तो ये स्टार्ट कर रखा है मैंने क्लाइमेटोलॉजी, और कार्टोग्राफी की मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ। और तीसरी, और सब्जेक्ट का भी, अब जैसे सब्जेक्ट के लिए हालांकि एक अलग से फर्स्ट पेपर के लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के लिए भी एक सब्जेक्ट में से भी आप 1 या 2 वहाँ से भी उठाइए। तो अब जो पढ़ने का टाइम है वो कम से कम आपका 8 से 10 घंटे निकलना ही चाहिए। अगर आप रियल में, वास्तव में अगर आपको फर्स्ट ग्रेड में एक सीट चाहिए आपको खुद के लिए, तो कंपटीशन का जो लेवल है वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको 8 से 10 घंटे का जो टाइम है, एक अच्छा टाइम ये माना जाता है। अगर 6 भी है तो ठीक है, धीरे धीरे आपका जो टाइम टेबल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। और सब्जेक्ट में भी आपको दो सब्जेक्ट वहाँ से उठा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 सब्जेक्ट इधर कर लिए, 4 हमने इधर कर लिए, और दोनों में से एक ही करना है। और 1 महीने में भी यदि आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो ठीक है, ये मतलब बुरा नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में आप माने जाओगे। तो इसी तरह आज मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपको परचेज करनी है, या कौन कौन सी किताबें जो मैं पढ़ रही हूँ। तो किताबों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो रणनीति है पर्सनली वो कैसे लगी। थैंक यू।